आगे एलएलबी के बाद रास्ता क्या है? क्या उसके अंदर किसी स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं? कौन सी डिग्रीज की जा सकती हैं? डिग्रीज में ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान में क्या है और अब्रॉड क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। Okay, so पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि एलएलबी ख़त्म हो गया है। अगर आप अगेन पाकिस्तानी रूट पे हो एंड Okay. आप मास्टर्स करना चाहते हो Okay. बाहर जाके, तो फिर यू वुड हैव टू डू अ फाउंडेशनल कोर्स बिकॉज अच्छा। पाकिस्तानी लॉ डिग्री अगेन आप लोगों ने इतना किया हुआ कि Is उसको it Pakistani law based on the British law? सो जो अभी के 56 सब्जेक्ट्स हैं आपके कोर्सेज हैं उसके अंदर से चंद ऐसे कोर्सेज हैं जिसका टॉट लॉ हो गया, Okay. वो है ही ब्रिटिश बेस्ड है, पर जी। उसकी पाकिस्तान में कितनी वैल्यू है, पाकिस्तान में उसकी कितनी प्रैक्टिस है, नेचुरली हम्म। आपने वो सारा कुछ रिलेट करना हम्म। होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो हम लोग पढ़ाते हैं ब्रिटिशर्स बना के गए थे, but UK itself doesn't apply that law anymore. They've updated their laws. Of हम course, लोगों के यहाँ of पे course, अलबत्ता updated by हमारा law. जो contract act है that's still 1872 का। Oh, okay. Having said that, even India has the same act. It's a parent Okay. act. उसके अंदर amendments आप अपने टाइम के मुताबिक लेके ठीक आते है। रहते हैं, but UK के अंदर it's different. ठीक है। उसके अलावा अच्छा, सो अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एलएलबी किया हुआ है, यू कैन इजीली परस्यू योर मास्टर्स अब्रॉड। Okay. वहाँ पे आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे बिकॉज उन्हीं की एक्सटर्नल डिग्री आपने यहाँ से ली ठीक। है। As far as job placements, now that's a tricky question because so I feel like अभी भी कम है jobs because आप बना के नहीं दे रहे हो, आपने वो फील्ड्स को शायद टैप भी नहीं किया हुआ। Okay. सो आई फील लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ Okay. इस चीज़ को अभी तक ना इतना एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा जितना करना चाहिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। अपकमिंग इस वक्त जो फील्ड है वो है आर्बिट्रेशन की। इवन द Okay. जजेस हैव रिसेंटली बीन ट्रेन्ड, हाई कोर्ट के जजेस हैव बीन Okay. ट्रेन्ड, क्योंकि अब कंपनीज को ये बताया जाएगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ अगर आप जाते हो तो आर्बिट्रेशन के थ्रू जाओ। Okay. हमारे जो एलएलबी के बच्चे हैं, आई वुड रियली इनकरेज ऑल ऑफ देम टू परस्यू देयर करियर्स टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन, Arbitration. क्योंकि आर्बिट्रेशन इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग एंड Okay. पाकिस्तान के अंदर इज अबाउट टू बिकम वेरी बिग। एंड आई बिलीव कि डिसीजन आने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो जल्दी जल्दी resolve होता है। किए जा सकते हैं। बिकॉज आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट करवाते हो, जो पैनल आपके लिए बैठ रहा है, वो सिर्फ आप ही का केस के लिए बैठ रहा है। सो नेचुरली अगर वही इफ इट्स लाइक अ पैनल ऑफ 3, जी। सो वो डिफरेंट आर्बिट्रेटर डिफरेंट जगहों पे जाते होंगे, उनके अलग से केसेस बिल्कुल। होंगे बिकॉज एक आर्बिट्रेटर सिर्फ एक बिल्कुल। चीज़। लेकिन अगर सिर्फ सोल आर्बिट्रेटर को इंगेज कर रहे हैं तो उसने सिर्फ आपका केस करना है, उसने जल्द से जल्द उसकी भी कोशिश होगी कि रिजॉल्व करके ख़त्म करो, सेटल बिल्कुल। हो जाए। बिल्कुल। It's a lot better than a judge who is bound by at least 40 cases a day. Oh, wow. At least 40 cases a day. So naturally उन्होंने ज़्यादा What केसेस cases a में day in how much time? What's the total duration? well usually ब्रेक से पहले ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ब्रेक के बाद फिर टीवी लग जाती है, देखो So, आगे what's the पीछे day? What's the date? 5 hours, 8 hours? What is it? around that time I can't particularly say because वो टाइम भी चेंज होता रहता है, 1 घंटा अच्छा। आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है। बट या ब्रेक से पहले यूजुअली दे वेरी एक्टिव। सो ब्रेक के बाद जो केसेस रखे जाएंगे वो आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जाएगा। अच्छा। सो मतलब कि अगर आपने 40 केसेस आपके पास लगे हुए, हाई कोर्ट का बता रही हूँ सिर्फ, जो अगर आप सिटी कोर्ट्स की बात करोगे तो वो 80-90 केसेस और उसके अंदर बेल मैटर्स भी क्या इतने केसेस को टाइम दे सकेंगे? नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते समझ। सो इसके अंदर तकरीबन कोई 40-50 तो ऐसे होंगे जिसके अंदर आपने सिर्फ डेट लेनी है। अच्छा। जो बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे, which I'm not in favor of at all, but a lot of students are keep going adjournments के लिए। So आज से ज़्यादा टाइम पे आप adjournments ले रहे होते हो। Again वो जो 40 की भी एक लिस्ट अगर बन के आ रही है, उसमें से मुश्किल से 5-6 केसेस ऐसे होंगे जिनकी तरफ से आप आर्ग्यू करना चाहोगे। अदरवाइज यूजुअली डेट्स होंगी, शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एप्लीकेशंस अलाउ करनी है नहीं करनी है, वो डिफरेंट मैटर्स होंगे। अच्छा, आप लंदन का तो आपने बता दिया, यूके का कि यू कैन गो देयर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्पेशलाइजेशंस। तो और आपने ये बता दी कि यहाँ से जाने वालों को पहले फाउंडेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे और जिन्होंने ऑलरेडी एलएलबी यूके से किया है दे कैन डायरेक्टली गो एंड डू देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। पाकिस्तान में रहते हुए आगे प्रोग्रेस, एजुकेशन प्रोग्रेस के लिए क्या ऑप्शन मौजूद है? मैं I don't think I'm the best person for this because I'm actually disappointed. I'm very disappointed by the way things are run locally over here. Okay.
आई फील कोई भी अगर LLM या PhD यहाँ से परसू करता है लोकल प्रोग्राम से, लोकल यूनिवर्सिटी से, आई थिंक वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट का इतना इश्यूज रहते हैं, कभी Okay. कोई चेंज हो रहा है, कोई नई पॉलिसी, बिकॉज दे डोंट स्टिक टू वन पर्टिकुलर पॉलिसी. एंड सो मैंने देखा है काफ़ी जगहों पे जिधर मैंने खुद भी वाइवास लिए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स कोई 5-5, 6-6 साल के बाद आ रहे हैं. एंड सो नेचुरली जब उनसे आप वाइवा के भी वो क्वेश्चंस करते हो, उन्होंने पता नहीं कब थीसिस अपने सबमिट किए थे, अब जाके वाइवा के लिए आप बुलाए जा रहे हो, अब जाके उनके एक्सटर्नल्स को थिंग्स चेंज, लॉज कीप इवॉल्विंग. सो आप 5 साल पुराना थीसिस पढ़ रहे हो, तो नेचुरली यूल फील कि अच्छा इस बच्चे ने ये भी मिस आउट किया, ये भी मिस आउट किया है, दिस वाज द लेटेस्ट केस, कोई नया केस अभी रिसेंटली आया हो, कोई पॉलिसी चेंज हुई हो, नन ऑफ दैट इज मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर थीसिस, एंड दे आर एट अ लॉस. It's not to their fault. It's not their fault at all. It's because of these managerial issues that those universities deal with internally. Right. But that negatively impacts those particular students. Okay. So another thing I want to ask, जैसे आपने बताया कि GLE 5 years complete कर लिया and then they can go for an LLM or a PhD afterwards, जहाँ जैसे जैसे वो progress करते जाते हैं. पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में या बाहर, that's their choice. Not everyone can afford the costs of a UK LLM. So another question is, when they become a profession, they've done their LLB, is there a licensing process? हाँ जी. सो अगेन बिकॉज हम दोनों डिग्रीज को कंसिडर कर रहे हैं, सो जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को एक जिस तरह लॉ लैट देना पड़ा था LLB के बच्चों को शुरू में, और फिर वो देते हैं गैट का एग्जाम, लॉ गैट, दैट्स graduate यस, लॉ गैट एग्जाम देना होता है उन लोगों को. सो टेक्निकली LLB के जो लोकल प्रोग्राम के बच्चे हैं, दे आर गिविंग 2 टेस्ट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस. दैट सेम थिंग गोज फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्टूडेंट्स. उन लोगों ने क्या करना होता है, उन लोगों ने लॉ लैट नहीं देना, उन लोगों ने देना है स्पेशलाइज्ड इक्विवेलेंस एग्जाम once they've completed their degrees. And who takes that? HEC. दोनों, लॉ गैट भी, SEEC ये भी HEC देगा. I think the idea behind this was to kind of equivalize कि अच्छा ठीक है, ये लोकल प्रोग्राम से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आ रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम से आ रहे हैं तो इन लोगों ने पहले स्पेशलाइज्ड इक्विवेलेंस एग्जाम देना होगा, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू लॉ गैट. लेकिन आई थिंक द आइडिया इज कि वो भी 2 एग्जाम्स दें बिफोर अप्लाइंग फॉर देयर लाइसेंस. सो दे गिव दैट एग्जाम, उसके बाद वो लॉ गैट दे सकते हैं, उसके बाद लाइसेंस का सिचुएशन स्टार्ट होता है. स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आजकल के स्टूडेंट्स में क्या बेहतरी हो सकती है, आप देखती हैं, या किस चीज़ की कमी? आई फील लाइक हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो लॉ ही नहीं अपहोल्ड कर रहे. सो वो कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. हाँ जी. सो नहीं, but there's a lot of scope to improve. Yes, of course, there's always going to be a lot of scope to improve. अगर आप कहते हो कि सब कुछ अच्छा है, तो that in itself is a lie. Absolutely. Right? So there's no self-realization. Exactly. So अगर मुझे कोई एडवाइस करना होगा तो मैं ये कहूँगी कि जो आप डिग्री कर रहे हो उसको ना ज़्यादा सीरियसली परसू करो. अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड दोज थिंग्स. डोंट जस्ट सिंपली ओपन अप अ बुक, लर्न फ्रॉम it and just say, oh अच्छा ठीक है, ये मैंने सीख लिया. Understand the depth of that particular article or case, reflect on those issues. Exactly. Just don't simply think कि अच्छा ये एक मेरे पैसे कमाने का जरिया है कल को. Respect what you're learning, respect what you're doing, and respect the law that you wish to practice कल को. Because I remember there was this one time मैं खुद LLB करके लाइसेंस प्रैक्टिस कर रही थी ऑलरेडी. उस वक्त रेड लाइट आई थी, वो इशारा जो होता है, और मैंने ना जल्दी से, येलो लाइट थी. लीगली अगर यू गो बाय द लॉ यू आर सपोज्ड टू स्टॉप एट अ येलो लाइट, बिकॉज आपको पता है वो अब रेड पे आने वाली है. एग्जैक्टली. सो लीगली lawfully you're supposed to stop at a yellow light, but मैंने जैसे ही देखा कि वो रेड होने वाला है, मैंने स्पीड अप कर दी गाड़ी so that I could surpass it. And my father was with me at that time and he specifically said कि ये तुमने क्या किया? You just broke the law. And I was like,
पापा खैर है, होता है, चलता है. And he's like, but तुम law practice कर रही हो. And ये चलता है आपके लिए नहीं होता. yeah, no, exactly. So he tried to correct me, and मैं आगे से उनको कह रही, पापा मैं law पाकिस्तान में practice कर रही हूँ. So that's a very big comment. yeah, so exactly, and यहाँ इसके अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, so I self reflect and I realize कि यार देखो ये हमारी सोच है, हमारी सोच है. I would include myself in that. So my father tried to correct me, tried to make me realize बेटा तुम lawyer हो, so तुम law तो practice खुद तो. You're not just some other guy. And मैं आगे से उनको बड़ा कॉन्फिडेंस, बाबा मैं लॉ पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हूँ. सो ये हमारी जो सोच है कि पाकिस्तान में we'll get away with it. पाकिस्तान में लॉ को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता. बाहर जाके बड़ी अच्छी तरह से कानून. No, but that's the thing. मैं जिस तरह कह रही हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्ट मैंने खुद भी किया अपने पे, and I realize कि यार just because हम पाकिस्तान में doesn't mean कि हमने पाकिस्तान के लॉज नहीं फॉलो करने ना. क्योंकि हमारी कंट्री है, हमने इज्जत करनी है, हम इज्जत करेंगे. एग्जैक्टली. So I feel like law students should realize it faster than I did कि जो लॉ आप पढ़ रहे हो उस लॉ की खुद भी इज्जत करो और उस लॉ को अपनाना शुरू करो, ताकि कल को आप एक ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल बन सको पाकिस्तान के लिए ओवरऑल, बजाय हर कोई आपको देखे कि ओहो ये तो वकील है, इसको हम रेंट पे घर नहीं दे सकते हैं. कल को हमारे लिए rental के खिलाफ कोर्ट में because you know the law. So don't misuse that law to your benefit every single time. Try to actually help people because law का एक positive aspect भी था. वो positive aspect अपनाने की शुरू करो. Absolutely. Like any other profession, अगर profession को आप अपने lifestyle पे नहीं ला सकते, lifestyle का हिस्सा नहीं बना सकते, तो फिर you're not practicing it well. Thank you Zainab. Thank you for being here. Thank you for having me. It's been lovely talking to you. हम आपके साथ और प्रोग्राम्स पे स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहेंगे. Concluding the thoughts, LLB एक प्रोफेशन है जो आपको दुनिया में रहने का तरीका भी सिखाता है, कानून से वाकिफ करता है, लोगों को हेल्प करने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है और कम्युनिटी सर्विस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो LLB में एडमिशन लेने के अगर प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाइएगा, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. और साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और देखते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.